हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस टू क्लासेस में। आज आप लोग के बीच में एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बना रहे। चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे लोग इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम का तैयारी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइंस टू फिजिक्स क्लासेस फुल टेस्ट 02 टाइम 60 मिनट, फुल मार्क्स 40 और आप लोग का 40 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। बोला फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज सर सीवी रमन को मिला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा नहीं है? एमकेएस, सीजीएस, एसआई, ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं होगा तो डेसिबल। डेसिबल हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। अगर पूछा जाए डेसिबल किसका यूनिट है तो डेसिबल साउंड का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स आर। बोल रहा है एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट टोटल कितना होता है? 7। कौन कौन होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि एसआई सिस्टम में कितना फंडामेंटल यूनिट होता है? तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन भी है और फंडामेंटल यूनिट को बेस यूनिट भी बोला जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड। ध्यान दें, यहाँ पे आधा ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से, आधा ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड से। और जब भी v1 और v2 का स्पीड सेम होता है तो फॉर्मूला होता है 2v1 इंटू v2 बाय v1 प्लस v2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो भी वेलोसिटी को मेजर करेंगे उस वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बोलो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज कितना डिग्री में होता है? 45 डिग्री में। और 45 डिग्री जब रहेगा तो फॉर्मूला होगा आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बाय जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ ए लीनियर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान दे दोस्तों, v बराबर रिलेशन होता है ओमेगा इंटू आर। हमें ओमेगा निकालने बोल रहा है तो ओमेगा बराबर क्या होगा? v बाय आर। तो v कितना दिया? 6 और r कितना दिया? 2। 6 में से 2 डिवाइड कर देंगे कितना आएगा? 3 रेडियन पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है? तो एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटी आर कंटेंट इन द इक्वेशन। ध्यान दे, ये चारों इक्वेशन में वेक्टर क्वांटिटी कितना है ये पूछ रहा है। तो पावर हमारा स्केलर है, वर्क हमारा स्केलर है, टाइम हमारा स्केलर है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा 4 यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 10, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। तो ध्यान दे दोस्तों, जब वाटर को कपड़ा से झाड़ना है, भींगा हुआ कपड़ा झाड़ना है, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। जब भी बंदूक से गोली बाहर निकलता है, बंदूक से गन से जब भी बुलेट बाहर निकलता है तो गन पीछे की ओर धक्का देता है। तो गन जब भी पीछे की ओर धक्का देगा तो जिस वेलोसिटी से धक्का देता है उसे बोलते हैं रिकॉल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ध्यान दे, बुलेट का मास कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण मोमेंटम क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम। क्योंकि बुलेट का मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम देता है, तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ ये बॉडी 2 kg इट्स वेट। वेट बराबर क्या होता है दोस्तों? mg।
और मास दिया हुआ है 2 और जी का वैल्यू होता है 9.8, गुना करेंगे तो 19.6 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19.6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस इज एक्सप्लेन। ये एक एक्सप्लेन करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। जब बस में सीट में बैठे रहते हैं ना तो ब्रेक मारता है, तो गाड़ी चालू करता है तो हम पीछे की ओर या आगे की ओर धक्का देते हैं। ये किसके कारण है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन में अंडरस्टूड करते हैं कौन सा लॉ से? तो बोथ न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a flat surface, a force is applied to move it to parallel to the surface, the frictional force F developed is proportional to the। तो यहाँ पे ध्यान दे, एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया है और उसके बाद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके पैरेलल में, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना मास उतना फ्रिक्शन फोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, कोई भी कोलिजन रे उसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या देगा? वर्क डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉजी ऑफ। टॉर्क किसका एनालॉजी ये पूछ रहा है, तो टॉर्क फोर्स का एनालॉजी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। ये किसको फॉलो करता है? एफ बराबर एम ए को, मास के बदले आई, ए के बदले अल्फा। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स। तो इसका हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो ये ध्यान दे, एस्केप स्पीड किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है VE बराबर √2GR, और VE जो होता है हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रख ले। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, G है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, R हमारा रेडियस ऑफ प्लेनेट है, VE का वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमेशा याद रखिए ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। बोल रहा है ग्रेविटी एक्सेलरेशन अर्थ सरफेस में कितना होता है? तो ये हमेशा याद रखे मैक्सिमम होता है पोल पे, MP याद रखे क्या है? MP मैक्सिमम पोल, मिनिमम इक्वेटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास है। तो यहाँ पे ध्यान दे, इसके वेलोसिटी VE बराबर क्या है? √2GR। यहाँ पे तो मास कहीं नहीं दिख रहा है, तो मास जब नहीं दिख रहा है तो क्या लिख सकते हैं? m0। m0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, मतलब m0 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करता है पास्कल्स लॉ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड फाइनली इट। तो यहाँ पे ध्यान दे, क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी फॉल कर रहा है विस्कस लिक्विड में, तो फाइनली जो होगा फोर्स वो कांस्टेंट वेलोसिटी फॉल करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइन एंड above which it become turbulent is called critical velocity। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल वेलोसिटी। बोल रहा है कि जिस वेलोसिटी में, मतलब ऐसा वेलोसिटी जिसका वैल्यू नीचे रहने से स्ट्रीमलाइन हो और उससे ज्यादा जाने से टर्बुलेंट बन जाए, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड देन इट एक्सटेंशन विल बिकम। ध्यान दे दोस्तों, अगर 2 kg है
तो हमेशा देखिए 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज। यहां पे ध्यान दें, बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होगा, तो होलो इनक्लोजर से ऑप्शन लिखा रहेगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होलो इनक्लोजर, ब्लैक एंड करके कुछ लिखा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज। बोल रहा है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स का टी टेम्परेचर में 1 मोल ऑफ गैस के लिए कितना होता है, 3/2 RT होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे ध्यान दें, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये तीनों थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। वर्क हमारा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर नहीं होता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्रॉम a body at lower temperature to a body at higher temperature is assessment of conjugacy of। तो ध्यान दे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कारण हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंजन हैज एन इफिशियंसी 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62 डिग्री सेल्सियस इट्स इफिशियंसी इज डबल्ड, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज हो जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जब इसको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर डी आएगा। दोस्तों अभी टाइम कम है इसलिए इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बस आप बात कर लें कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो ध्यान दे दोस्तों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में मोलिकुलर मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये फ्रीज कर जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोलिकुलर मोशन स्टॉप, ऑप्शन नंबर सी। इन गैसेस ये साउंड वेव इज, साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्गिट्यूडनल ओनली। अब आता है इफ ये वेव कंप्लीट से 20 वाइब्रेशन इन 25 सेकंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं करना दोस्तों, 20 वाइब्रेशन को 2.5 सेकंड से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 8 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पेंडुलम ऑसिलेट्स 78 टाइम्स इन 1 मिनट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पेंडुलम विल बी। यहाँ 78 टाइम दिया हुआ है और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60। तो डिवाइड जब करेंगे तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.3 हर्ज। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 78 को डिवाइड कर लेना है 1 मिनट, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, डिवाइड करेंगे तो 1.3 हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर एसएचएम। बोला एसएचएम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एसएचएम के लिए ग्रेविटी इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसका इक्वेशन होता है F बराबर -kx। अगर इसको कांस्टेंट मानते हैं तो F जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x का x हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।